इंडिया बोल रहे मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारती टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन जेपी और इस वक्त मैं रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड के सरांव पंचायत के मैं भगवानपुर ग्राम में मैं मौजूद हूं। अभी यहां पर पैक्स के चुनाव शुरू हो चुका है। लेकर के तमाम जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। कुछ प्रत्याशी मेरे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, कुछ नए चेहरा, कुछ पुराने चेहरा भी देख रहे हैं यहाँ पर, यानी बुजुर्ग से लेकर के नौजवान तक यहाँ मौजूद हैं। बीच में आपको प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। इनसे कुछ जानकारियां लेकर के मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा और ये पहले पैक्स थे या नहीं ये भी मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा और पैक्स के चुनाव ये क्यों लड़ना चाह रहे हैं ये भी मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। अगर पैक्स थे तो इन्होंने क्या किया ये भी मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार आप हैं। जी बिल्कुल जी, अपना परिचय दीजिए। मैं संतोष कुमार सिंह। संतोष यादव जिंदाबाद। मैं संतोष कुमार सिंह। कैसा हो संतोष भैया जैसा हो। मैं संतोष कुमार सिंह सरांव पैक्स अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में आज अपने जनता मालिकों के बीच गुहार लाने के लिए मौजूद हूं और मैं पहले भी यहाँ के तमाम लोगों के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और नौजवान साथियों के अथक प्रयास से, बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से और नौजवानों के साथ से हमें 2019 में पैक्स अध्यक्ष के रूप में यहाँ के तमाम सभी लोगों जनता मालिकों के द्वारा चुना गया था। और एक बार मैं पुनः अपनी गुहार लगाने के लिए कि अगर मैं आपके विश्वास पर खरा उतरा हूँ, आपके दुख सुख में साथ रहा हूँ, आपके पैक्स का जो आपने दायित्व हमें दिया था, सौंपा था सरांव पंचायत के तमाम जनता जनार्दन ने, उस पर मैं अगर खरा उतरा हूं तो मुझे एक बार पुनः मौका दें। मैं यही अपने जनता मालिकों से निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मैं यहाँ पर आदेश लेने के लिए, एक एक मत लेने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। एक एक मत लेने के लिए हम हर दरवाजे तक जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि अधिकार उन्हीं के होता है जो अपने क्षेत्र में घूम घूम करके और बिना चुनाव के हर दर्दों में जाकर के मरहम लगाते हैं। उन्हीं का अधिकार होता है कि हर किसी के दरवाजे तक जा करके अपने लिए एक वोट मांगे। बात सही है कि नहीं है? और अभी और भी कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा। और मुझे बता दीजिए, पैक्स गोडाउन तो होगा ही आपके? जी, हमारे यहाँ पैक्स गोडाउन यहाँ पर है मुसवत टोला पे। जी जी जी। और किसानों के हित में पहले आपने क्या क्या किया है? देखिए, जब हम पैक्स के रूप में जब आए थे तो मेरे मन में किसानों के दर्द को लेकर, मैं अंदर से, चूँकि मैं किसान हूँ और रियल रूप से मैं किसान हूँ। आप चलिएगा हमारे यहाँ तो हम हमारे खुद का खेती करने के लिए और तमाम बागवानी का भी मुझे बहुत शौक रहा है और तरह तरह के 150-200 पौधा भी लगाने का हमने काम किया था। और हम किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पैक्स का जो सही लाभ होता है, धान अधिप्राप्ति, उसमें हमने, मेरा एक भी किसान ऐसा नहीं है जो कि यह कह देगा कि मेरा धान अधिप्राप्ति में संतोष आपने नहीं लिया, तो ये अतिशयोक्ति होगी। सारे लोगों को हमने घर घर जाकर अधिक से अधिक जो सरकार का जो धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम है, किसानों को लाभान्वित करने का काम किया है। और साथ ही जो खाद उर्वरक जो हमारे यहाँ आता है, अथक प्रयास करके, चूँकि खाद का बहुत किल्लत था, उस परिस्थिति में भी हम कोटा जो मिलता है 250 बोरिया, उसका भी हमने स्टॉक कर करके अपने किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने का काम किया है। और किसानों के विश्वास पर जो अपेक्षा थी और तमाम लोगों का जो भरोसा था, उसको कायम करने के लिए हम अथक प्रयासरत रहे। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, आप हमारे किसान जो अभी तक जो भी 5 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल से लेकर जितने भी क्विंटल तक हमारे किसान देने वाले थे, उन सभी का हमने धान खरीदा है और सही समय पे, सभी समय पे सरकार का जो भी लाभ होता है उसको हमने देने का काम किया। अभी कुछ सरकार के नए रूल भी आए हुए हैं, तो क्या उसका पालन करेंगे आप? जी, निश्चित तौर पे अभी सरकार का जो आपका अभी जो आधुनिकीकरण हो रहा है बैंक को, और जो कोऑपरेटिव है, जो सहकारिता का जो लक्ष्य है, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक इसका जितना भी लाभ होगा उसमें भी हम प्रयासरत रहेंगे। अगर जनता मालिक के द्वारा अगर मुझे पुनः मौका मिलता है तो मैं इसको और सरांव पंचायत को अपने जिला और बिहार स्तर पर आगे बढ़ाने का मैं संकल्पित हूँ। संतोष जी, एक जमीनी
समाज सेवी है। और मुझे गांव में कुछ लोगों ने बता रहे थे कि इन्होंने नजरों के रिश्ता को और दिल के रिश्ता को खून के रिश्ता बनाया है। वो कैसे बनाए हैं ये भी जानकारियां देने का मैं प्रयास करूंगा। कुछ लोग बता रहे थे कि खून भी किसी को आपने दिया है जिंदगी बचाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे रग रग में, मैं यहाँ का प्रतिनिधि के रूप में जब जीता तो सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में मैं नहीं रहा हूँ, हर पंचायत के परिवार के रूप में मैं खड़ा रहा हूँ। उनके दुख में, सुख में, बीमारी में और तमाम समस्या के भी निजात के रूप में मैंने काम किया है। मैं सेवक के रूप में काम किया है। दिन और रात मेहनत करके हमने तमाम लोगों के, भले मैं मत जीतूँ नहीं जीतूँ बात अलग है, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं मन जीतने का जो मेरा लक्ष्य है कि हर किसी से, आप पंचायत में किसी से भी, चाहे विरोधी से भी पूछ लीजिएगा तो वो भी नहीं बताएंगे कि संतोष से कोई बेहतर है। अगर मैं बेहतर हूँ तो मुझे निश्चित तौर पे सरांव पंचायत की तमाम जनता मुझे ऐतिहासिक बहुमत से जिताएगी। और जहाँ तक बात है ब्लड देने की, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पर हमारे गंगू मुसहर थे, गंगू चचा मुसहर जी, वहाँ पर अफसराओं टोला पे उनको बनारस में भर्ती थे, उनका कोई नहीं था। आज वोट के समय में बहुत सारे लोग चले आते हैं, बहुरूपीय हम नहीं कहेंगे, रंग बदल कर आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमने एक बात कहा नहीं है। लेकिन दुख दर्द के रूप में हम हर वहाँ पर गंगू मुसहर जी को जाके आज वो उनको बनारस में हमने खून भी डोनेट किया था और उनको हर तरह से मदद किया था। और आज भी जो उनकी विधवा हैं, यही नहीं, हमारे पंचायत में तमाम जो एक्सीडेंट हो गया था रामीनर गिरी जी का, उनको भी हमने जो मिलता है मुआवजा सरकार से, तो उन्होंने 4 लाख रुपया भी हमने दिलवाने का काम किया। और जहाँ जहाँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा राजनीतिक शुरुआत यही भगवानपुर की धरती से मैंने शुरू किया था। उस समय हमारे बहुत प्रयास से यहाँ पर बिजली का भी जो समस्या आता है, चाहे हर रूप में, हमने कितने लोगों को एम्स में, मुझे जानकारी होने भर की देरी रहती है, मैं तमाम लोगों के, चाहे मुसीबत का पोल गिरने का बात हो, उसको लगवाने की बात हो, चाहे करौंदी में ट्रांसफार्मर जलने की बात हो, और कोरोना काल में तो मैंने सबसे अपने मानवता और इंसानियत के नाते अथक प्रयास किया था। और तमाम आपने बिल्कुल सही पता कर लेंगे, निश्चित तौर पे हर दुख सुख में मैं एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक सेवक के रूप में मैं सरांव पंचायत में मैं रचा बसा हूँ। और तमाम सभी पंचायत वासियों को, बल्कि अगल बगल के भी, मैं कहीं ना कहीं आपने छीटा है तो ही बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? और सबसे बड़ी बात, ज्ञानहीन अंधेरी नगरी हो जाती है। बहुत सारे आपके पास दौलत है परंतु ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने, जिनके पास अगर ज्ञान न हो, भटकते हैं, उन तक पहुंच करके कहीं न कहीं रास्ता दिखलाने का प्रयास किया है, कहीं न कहीं उनको सहयोग किया है। और बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखलाते रहूंगा और भी कुछ जानकारियां लेने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये बताइए, जब आप क्षेत्र में आए हुए हैं तो जितने भी मतदान करने वाले लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं? देखिए, मैं आज जनता की अदालत में मैं खड़ा हूं और मैं यही कहूंगा कि अगर मैं बेहतर हूं तो मुझे ऐतिहासिक मत देकर आगे बढ़ाइए। अगर कोई मुझसे, अगर आदमी जितने प्रत्याशी हैं आप तुलना कर लीजिए, अगर मैं बेहतर हूं मुझे पुनः मौका दीजिए और ऐतिहासिक मौका दीजिए। और जनता मालिकों से मैं यही निवेदन करूंगा, चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा जो किताब, जो 3रे नंबर पर चुनाव चिन्ह मेरा किताब छाप है, ये साक्षात शिक्षा का, और शिक्षा के बगैर आदमी, कहा जाता है कि पशु कहा जाला करिया अक्षर भैंस बराबर। तो ये हमारा जो कहावत है, उसको मैं, मतलब कि शिक्षा से बड़ा दुनिया में कोई आगे बढ़ने का साधन नहीं है। धन आएगा मिट जाएगा, लेकिन शिक्षा ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको कभी भी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। और यही एक ऐसा रास्ता है कि आप आगे बढ़िएगा। यही हर परिवार से मेरा भी गुहार है कि किताब को अपनाइए और सरांव पंचायत को आप बुलंदी पर पहुंचाइए। किताब को अपनाइए, सरांव पंचायत को बुलंदी पर पहुंचाइए, यानी किताब से ज्ञान लीजिए और उसके बाद अपने आप को विद्वान लहर है, समय कम है और बेचैनी ज्यादा है, क्योंकि रफ्तार तेज है। और तेज रफ्तार में तमाम प्रत्याशी जो हैं वो हर जगहों पर जाकर के हर लोग से मिल रहे हैं, कहीं कोई छूटे ना, कहीं रिश्ता टूटे ना। और भी कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है बाबा? राम प्रवेश गिरी।
गिरी जी हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजी का मठिया है। अच्छा ये बताइए, आपने तो इनका दामन को थाम लिया है, हाँ। इनको कितने दिनों से आप जान रहे हैं? बहुत दिनों से जानते हैं। कैसे आदमी हैं? बहुत बढ़िया है। पर क्या- सराम पंचायत में कोई नेता इनका नहीं है। क्या जनता के हाथ अगर इनके साथ रहा तो क्या ये आगे आप लोग को आगे मदद करेंगे? बहुत मदद करते हैं। हाँ। आपने तो झूठ नहीं बोलेंगे इसलिए कि आपकी ना। उम्र ज्यादा हो चुकी है मदद और बहुत कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्ग जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, उन पे विश्वास ना होता है। ना बहुत मदद करते हैं। अच्छा बहुत सारे कोई प्रत्याशी। पड़ जाएंगे बीमारों तो जाते हैं, अच्छा उसको ले जाते हैं। जी, पैसा ऐसा कौड़ी बात नहीं ना देते कि इनके हैं। मुंह पे बोल रहे बाद में ना कुछ- ना सब जाने मुंह पर है। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि हर जगहों से पूरा प्रत्याशी, सराम पंचायत के जनता जानता है कि कैसन आदमी है। हर जगहों से प्रत्याशी आते होंगे, इनसे भी अच्छे अच्छे लोग आते होंगे, लेकिन आपकी विचार क्या है? इनके विचार है, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। इनसे बढ़िया कोई नहीं। कोई नहीं है। चलिए जनता की आवाज है और जनता की आवाज ही जब 1 तारीख को होगा मतदान, उसके बाद ये लोग पहनाएंगे जीत के ताज। अब देखिए किस प्रत्याशी को इन लोग चुनाव में वोटिंग कर रहे हैं और मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि वोटिंग जब भी करना है तो कृपया किसी के बहकावे में ना आए, निष्पक्ष अपना वोटिंग करें, वोटिंग को करें। आप जब भी वोटिंग करने जाएं तो किसी के बातों पर बिके नहीं। ये मत जो होता है आपका अपना मत है, अपना अधिकार है और अपने अधिकार को छुपा करके, अपने रोटी और अधिकार को छुपा कर रखना चाहिए, कोई जाने ना, क्योंकि उस पर नजर बहुत जल्दी लगती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं लगातार अपडेटिंग आपको दिखाते रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर नया नोटिफिकेशन लेकर के मैं फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत का पैक कैसा हो, किताब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किताब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सराम का जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगा? संतोष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में क्यों पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, चक्कर में किताब छाप जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्त भैया जैसा हो, आपका पैक्स अध्यक्ष कैसा हो, दोस्त भैया जैसा हो।